जाके आपको वीडियो में बताता हूँ कि सेफ क्या है, एपीएमए क्या है। प्लीज कभी भी किसी की इन्फॉर्मेशन को आप सुनते हैं या आप तक कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, आप प्लीज उसको वेरीफाई किया कि सेफ है क्या। सर जो एपीएमए है वो है क्या, मैं तो न्यू लोगों को ऐड कर दिया जाता है या फिर वहां पे उसकी एक्सटेंशन कर दी जाती है। इस डिपार्टमेंट को जब उन्होंने एक्सपेंशन की या एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने प्लानिंग किया तो इस चीज को उन्हीं के एक मिनिस्टर ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देके कंफर्म और क्लियर कर दिया। जो नई एजेंसी आएगी इससे प्रोसेस काफी सारा फास्ट, लेकिन सर जो भी फैक्ट्स हैं वो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग एक नई इन्फॉर्मेटिव, एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के पास लेके आया हूँ। सर मेरी सबसे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोई भी मार्केट से बात सुनते हैं, आप किसी से भी कोई बात सुनते हैं तो प्लीज उसको वेरीफाई किया करें। आपको आज की वीडियो में मैं वेरीफाई करने के मेथड बताऊंगा, तरीके बताऊंगा। और आज की जो वीडियो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंफॉर्मेटिव इस वजह से है कि इस वीडियो को बनाने के लिए 2 वीक से मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूं। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट बॉक्स में मैसेजेस आ रहे थे, क्यूरीज आ रही थी और मुझसे काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि मोस्टली वो लोग जो क्वेश्चन मुझसे कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि क्या सेफ टीआरसी कार्ड देना बंद कर देगा। दूसरे लोगों के ये क्वेश्चन होता था कि जी जो एपीएमए जो डिपार्टमेंट है, मैं आगे जाके आपको वीडियो में बताता हूँ कि सेफ क्या है, एपीएमए क्या है, ये इन वर्ड्स का मतलब क्या है, इनके डिपार्टमेंटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये क्या करने जा रहे हैं। सर पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर करके बताऊंगा और जितना भी डाटा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा वो सारे का सारा डाटा मैंने उनकी वेबसाइट से लिया हुआ है, वो भी आपके साथ जाके मैं शेयर करता हूं, वो भी आप देखिएगा प्लीज। तो एपीएमए जो है ये क्या टीआरसी कार्ड को रोक देगा कुछ टाइम के लिए, या फिर टीआरसी कार्ड को स्लो कर देगा, या फिर टीआरसी कार्ड कुछ अरसे के लिए देना बंद कर देगा। ये काफ़ी सारी क्वेश्चंस है, ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझसे पूछी जा रही थी, जो लोग मुझसे इंक्वायर कर रहे थे। तो पहली बात तो यह है कि मैं सर आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कभी भी किसी की इन्फॉर्मेशन को आप सुनते हैं या आप तक कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, आप प्लीज़ उसको वेरीफाई किया करें। एक स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो होती है, आप प्लीज, आपको मैं अगेन कहता हूं, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में या ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आपको मिलेगी। या फिर आपको अगर कोई स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है तो कोई बंदा आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स का रेफरेंस देकर इन्फॉर्मेशन बता रहा है तो डेट विल बी अ स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अदरवाइज हवा में बातें करने का कोई पर्पस नहीं होता, सब लोग हवा में बातें कर सकते हैं, इधर से देख के उधर बात कर दी, इट डजंट बी मैटर। तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को जो सबसे इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं वो ये है कि सेफ है क्या। ये जो एब्रीवेशन है SEF, ये किस चीज की एब्रीवेशन है, और इसके बाद इस एब्रीवेशन का पर्पस और मतलब, और इसके बाद इसकी वर्किंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज क्या है। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एपीएमए किस चीज की एब्रीवेशन है, और फिर ये जो एब्रीवेशन है इसका पर्पस, वर्किंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज हैं क्या। और थर्ड पे मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इससे जो भी हम जैसे लोग हैं, लाइक मैं हम जैसे लोगों की जब बात करता हूं तो उसमें मैं कंसिडर करता हूं पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये वो लोग जो वहां पे जाके अपनी माइग्रेशन अप्लाई करते हैं और वो जो लोग हैं वहां पे जाके अपनी फाइल लॉक करवाते हैं। इसका हमें फायदा होगा या नुकसान होगा, और इसका फायदा होगा तो क्या क्या फायदा होगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि सेफ क्या। सर काइंडली जो लोग चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें। और इसके बाद मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, सर जब आप इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो काइंडली सिर्फ थोड़ा सा वेट कर लिया करें, डेफिनेटली आई विल बी गेट बैक टू यू। और जब भी कोई भी किसी का मैसेज आता है तो मैं उसको इग्नोर नहीं कर रहा होता, माई रूटीन लाइफ इज वेरी बिजी, सो आई विल बी गेट बैक टू यू श्योरली विद द पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स एज सुन एज पॉसिबल। तो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। आप जब भी मुझे मैसेज करते हैं सर काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा वेट कर लिया करें, और जब थोड़ा सा डिले हो जाता है तो सर काइंडली पेशेंस रखा करें, मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स किया करूंगा। अब बात कर रहे थे कि सेफ है क्या। सर सेफ एस स्टैंड फॉर, जो एक मैं पहले बताता हूं कि इसको पुर्तगीज लैंग्वेज में क्या कहते हैं, फिर मैं इसके ऊपर आता हूं कि इसकी वर्किंग क्या है और बाकी चीजों के ऊपर। जो एस है इसको पुर्तगीज लैंग्वेज में कहते हैं सर्विको, जो ई है इसको पुर्तगीज लैंग्वेज में कहते हैं स्ट्रेंजरियस, ठीक है, और जो एफ है इसको पुर्तगीज लैंग्वेज में कहते हैं फ्रंटियर्स। अब इसका मतलब क्या है सर, इसका यह मतलब है कि इसको जब कंबाइन किया जाता है पुर्तगीज लैंग्वेज टू इंग्लिश में कन्वर्ट करके, तो इसका यह मतलब है कि इमिग्रेशन एंड बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी, राइट सर। अब जो एपीएमए है वो है क्या, मैं पहले उसकी एब्रीवेशन बता देता हूं फिर इनके कामों की तरफ आता हूं। जो एपीएमए है, ए स्टैंड फॉर एजेंसी, पी स्टैंड फॉर पुर्तगीज, एम स्टैंड फॉर माइग्रेशन एंड अगेन ए स्टैंड फॉर असाइलम, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि पुर्तगीज एजेंसी माइग्रेशन एंड असाइलम के लिए। अब सबसे पहले यहां पे मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि सेफ जो है इसका पहले काम क्या था। सेफ जो है सर ये काम कर रही थी कि ये
सबसे पहले तो पुलिस इश्यूज को कंट्रोल कर रही थी, फिर बॉर्डर एंड मैनेजमेंट के इश्यूज को कंट्रोल कर रही थी, फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को कंट्रोल कर रही थी। अब अगर मैं डिटेल में जाना चाहूंगा कि पुलिस के इश्यूज में कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं, बॉर्डर एंड कंट्रोल मैनेजमेंट में कौन से इश्यूज आ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यूज में या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में कौन से इश्यूज आ सकते हैं, तो सर ये वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैं सिर्फ इसको समराइज करके बताता हूं। इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि जो ये तीनों डिपार्टमेंट होते हैं इनका क्या क्या काम होता है। और ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स दो मिनिस्ट्रीज के अंडर काम कर रहे होते हैं। एक तो होती है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंटेरियंस एंड मैनेजमेंट इश्यूज, जो फर्स्ट मिनिस्ट्री है उसको कहते हैं पार्लियामेंटेरियन, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंटेरियन अफेयर्स। जो दूसरी मिनिस्ट्री होती है उसको कहते हैं MIA, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स। ये दो मिनिस्ट्रीज के अंडर ये डिपार्टमेंट वर्किंग कर रहा होता है। अब सर प्रॉब्लम ये थी कि जब ये जो डिपार्टमेंट था ये इनके अंडर वर्किंग कर रहा था, तो इस डिपार्टमेंट के ऊपर वर्कलोड काफी ज्यादा था। वर्कलोड जब बहुत ज्यादा आ जाता है तो फिर सर वहां पे क्या चीजें की जाती हैं, या तो न्यू लोगों को ऐड कर दिया जाता है या फिर वहां पे उसकी एक्सटेंशन कर दी जाती है, उसको एक्सपेंड कर दिया जाता है उस डिपार्टमेंट को। अब इस डिपार्टमेंट को जब उन्होंने एक्सपेंशन की या एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने प्लानिंग किया, तो ये प्लानिंग थी जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बताई गई है। ये उनकी प्लानिंग थी 21 सितंबर की, जो कि आप देख सकते हैं, मैंने साथ चलाया भी हुआ है, आप इसको देखिए स्क्रीन के ऊपर आप लोगों के पास आ रहा है। ये 21 सितंबर 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। 21 सितंबर 2022 में जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंटेरियन अफेयर्स डिपार्टमेंट है, जो उनकी एक मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंटेरियन अफेयर्स की, उसने ये एक अनाउंसमेंट दी थी कि जो सेफ डिपार्टमेंट है, उसने इसको मेंशन किया था कि सेफ जो डिपार्टमेंट है, हम इसमें पुलिस इश्यूज को और कंट्रोल मैनेजमेंट को, बॉर्डर एंड कंट्रोल मैनेजमेंट को और इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए हम एक नई एजेंसी लेके आएंगे इस साल के एंड तक। ये चीज तो उन्होंने कर दी थी, मेंशन कर दी थी कि इस साल के एंड तक हम एक एजेंसी लेके आएंगे, नई एजेंसी लेके आएंगे। ये बात वो कर रहे हैं सितंबर में, 2022 के सितंबर में। कौन ये बात कर रहा है? जो उनकी मिनिस्ट्री है पार्लियामेंटेरियन अफेयर्स की। अब सर इसी बात को आगे जाके फर्दर आफ्टर 2 मंथ, लाइक सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर, सितंबर और अक्टूबर का मंथ गुजरने के बाद नवंबर में इस चीज को उन्हीं के एक मिनिस्टर ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देके कंफर्म और क्लियर कर दिया है, जो कि अगेन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो सेफ डिपार्टमेंट है इसको हम लोग जो है ना रिकंस्ट्रक्टिंग करने जा रहे हैं, इसकी रीस्ट्रक्चराइजेशन करने जा रहे हैं, इसको रिकंसाइल, इसकी जितनी भी तीनों डिपार्टमेंट, मतलब कि इस डिपार्टमेंट में जितनी भी तीनों कैटेगरी के वो चैनल्स आते हैं, या इस डिपार्टमेंट में जो 3 कैटेगरीज को देखा जा रहा था, हम इन तीनों कैटेगरी को अगेन से रिस्ट्रक्चरिंग करने जा रहे हैं। किसके साथ? APMA के साथ। ये APMA क्या है? पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि पुर्तगीज एजेंसी माइग्रेशन एंड असाइलम प्रोग्राम है इसमें। अब यहां पे पॉइंट ये आ जाता है कि इससे फायदा क्या होगा, इससे नुकसान क्या होगा, इससे होगा क्या? सर सबसे पहली बात यह है कि जो सेफ डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा? सेफ डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उस चीजों को देखेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यूज या एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैनेजमेंट है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है उसको जो वो APMA लुक आफ्टर करेगा। उसके बाद जो पुलिस से रिलेटेड इश्यूज हैं उनका उन्होंने APMA में ही एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया है। वो APMA में ही होगा, लेकिन उसका पुलिस से रिलेटेड एक अलग से डिपार्टमेंट है, वो इस चीज को चेक करेंगे। अब सर इससे फायदा है या नुकसान है? तो मेरी अपनी एक पर्सनल एक ओपिनियन है, जो मेरा एक अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जितनी भी मैंने चीजें आपके साथ शेयर की इसको एनालाइज करने के बाद, सर इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट है उन लोगों को जिनकी फाइल 2-2 साल से लॉक है लेकिन उस पर कोई वर्किंग नहीं हो रही, उन लोगों को कि जो वहां पे जाके असाइलम अप्लाई करते हैं, उन लोगों के लिए जो वहां पे जाके अपनी इमिग्रेशन या माइग्रेशन अप्लाई करते हैं, उन लोगों के लिए जो अपनी फाइल लॉक करवाते हैं और उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, उन लोगों के लिए जिनको फिंगरप्रिंट के लिए 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल ईमेल्स नहीं आती। सर इसका बेनिफिट ही बेनिफिट है, 100% इसका बेनिफिट है। सर मुझे नहीं पता अभी तक APMA में क्या फर्दर न्यू रूल्स आएंगे। सर उन्होंने कहा कि इससे रिकंस्ट्रक्शन से, इसकी रिस्ट्रक्चरिंग करने से इस डिपार्टमेंट को, सेफ डिपार्टमेंट को, जो एक नई एजेंसी है, तब तक तो उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि ये APMA आएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि जो नई एजेंसी आएगी इससे प्रोसेस काफी सारा फास्ट हो जाएगा। तो सर जो भी लोग इस चीज के ऊपर ये कह रहे हैं कि APMA से ये चीजें हो जाएंगी, वो हो जाएंगी, सर मैंने ये अपनी एक पर्सनल ओपिनियन दी है विद रिकॉर्ड्स, विद डाटा, विद फैक्ट्स एंड फिगर। हो सकता है कि मेरी जो ओपिनियन है इसमें बहुत सारे लोग डिसएग्री करें, लेकिन सर जो भी फैक्ट्स हैं वो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।